हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारा पार्ट 2 है जिसपे हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए। और ये सिर्फ क्लास 10th के ही नहीं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक है और यहाँ से आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज हार्शनेस इज द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए tidal energy, option B geothermal energy, option C wind energy and option D solar energy। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका के पास पार्वती घाटी में ऊर्जा के निम्नलिखित गैर पारंपरिक स्रोतों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो क्या मिलता है पार्वती घाटी में? हमें मिलता है जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलती है हमें मिलती है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एन एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया? भारत में एक प्रयोगात्मक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है। ऑप्शन बी पुगा वैली लद्दाख, पुगा घाटी लद्दाख में। ऑप्शन सी गंगा वैली हिमाचल प्रदेश, गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी नागरकोइल तमिलनाडु, नागरकोइल तमिलनाडु में। तो कहां पे हमारा एक एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो वो स्थित है आपकी पुगा वैली लद्दाख में। कहां पे? पुगा वैली लद्दाख में हमारी एक भूतापीय परियोजना जो है वो स्थित है। Next, the largest solar plant of India is located at? भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माधापुर, ऑप्शन बी नागरकोइल, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी मणिकर्ण। तो हमारा सबसे बड़ा सोलर जो प्लांट है वो कहाँ स्थित है? वो है आपके माधापुर में। कहाँ पे है आपके? माधापुर में। आप मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताएंगे कि माधापुर कहाँ सिचुएटेड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर स्थित है? जो पवन चक्की मैंने आपको बताया था ना, विंड फार्म्स, जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो विंड फार्म क्लस्टर है वो कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इंडिया का सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर लोकेटेड है आपके तमिलनाडु में। कहाँ लोकेटेड है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम वाज फर्स्ट ड्रिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया? पेट्रोलियम को पहली बार भारत के निम्नलिखित में से किस तेल क्षेत्र में ड्रिल किया गया था? ठीक है, सबसे पहला कहाँ बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए अंकलेश्वर, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी मुंबई हाई, ऑप्शन डी कलोल। कहां पे किया गया था पेट्रोलियम को भारत में पहली बार ड्रिल? तो ये था आपका डिगबोई। डिगबोई में क्या है? आपकी पहली पेट्रोलियम की एजेंसी है, राइट, ऑयल फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल? निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है? यानी पर्यावरण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पिट, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो किसको हम मानते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली? तो हम मानते हैं नेचुरल गैस को एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूजेस ऑफ? ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी विंड एनर्जी, ऑप्शन सी एटॉमिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी टाइडल एनर्जी। नागरकोइल और जैसलमेर डैश के प्रभावी उपयोग के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा।
तो किस लिए जाने जाते हैं ये दोनों? ये जाने जाते हैं आपके पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ स्टेट्स विच हैज मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। डैश राज्यों की जोड़ी जिसमें अधिकांश पेट्रोलियम जमा है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राजस्थान एंड कर्नाटका, ऑप्शन बी असम एंड गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा एंड गोवा। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम पाया जाता है आपका? तो वो पाया जाता है आपके असम एंड गुजरात में। कहाँ पाया जाता है आपके? असम एंड गुजरात। नेक्स्ट, यूरेनियम एंड थोरियम यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर आर फाउंडेड इन। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ कम्बे यानी कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन सी मणिकर्णिका इन हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका, ऑप्शन डी अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो कहां पाया जाता है? आपकी अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या बनता है आपका? यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, जहां पे क्या किया जाता है? परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। Next question, which of the following uses non-renewable fossil fuels for generation of electricity? Option A hydroelectricity projects, option B thermal power stations, option C geothermal energy stations, option D nuclear power plant. निम्नलिखित में से कौन बिजली के उत्पादन के लिए गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है? ऑप्शन ए जल विद्युत परियोजनाएं, ऑप्शन बी ताप विद्युत केंद्र, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन डी नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो क्या है आपका? थर्मल पावर स्टेशन जो है वो क्या है आपके? नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाने जाते हैं। Question number 11. What do conventional source of energy include? Option A firewood, option B dams, option C solar, option D wind. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी बांधो, ऑप्शन सी सौर, ऑप्शन डी हवा। तो क्या है हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? वो है हमारे फायरवुड। ठीक है, लकड़ी से क्या मिलता है हमें? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स। ऊर्जा के गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो डैश में शामिल है। ऑप्शन ए डैम्स बांधों में, ऑप्शन बी सोलर सौर ऊर्जा में, ऑप्शन डी विंड हवा, ऑप्शन डी एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा। तो किसमें है हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? वो है आपकी एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में। Next question, which mineral is used for releasing atomic or nuclear energy? परमाणु और परमाणु ऊर्जा को छोड़ने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी आयरन ओर यानी कि लोह अयस्क। तो हमारी जो एटॉमिक और न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है ये कैसे जो है उपयोग की जाती है? कौन से खनिज से इसको जो है बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपके थोरियम से। किससे बनाया जाता है? थोरियम से। कैसे? फ्यूजन और फ्यूजन की वजह से ना, फ्यूजन एंड फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, what important steps can we take in conserving our mineral resources for the future? भविष्य के लिए अपने खनिज संसाधनों के संरक्षण में हम क्या महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं? ऑप्शन ए लेस यूज ऑफ मेटल्स, धातुओं का कम उपयोग करके, ऑप्शन बी डिग लेस माइंस, कम खदानों की खुदाई करके, ऑप्शन सी डिग मोर माइंस, अधिक खदानों को खोदना, ऑप्शन डी यूज मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर, नियोजित और टिकाऊ तरीकों से खनिज संसाधनों का उपयोग करना। तो कैसे कर सकते हैं हम कर सकते हैं यूज मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर्स, यानी कि नियोजित और टिकाऊ तरीकों से खनिज संसाधनों का उपयोग करके। ठीक है। Next, which one of the following does not contribute to conserving energy resources? Option A using public transport system, option B switching off electricity when not required, option C using power saving devices, option D using individual vehicles. निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में योगदान नहीं करता बताना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े इस नोट को जरूर देखें। ऑप्शन ए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना, ऑप्शन बी आवश्यकता न होने पर बिजली को बंद करना,
ऑप्शन सी बिजली की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना, ऑप्शन डी अलग अलग वाहनों का उपयोग करना। तो क्या है जो इसमें नहीं करता योगदान, तो वो है आपका यूजिंग इंडिविजुअल व्हीकल्स, अलग अलग वाहनों का उपयोग करना। बाकी के तीन क्या है आपके कंजर्विंग एनर्जी रिसोर्सेज के कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं अपने एनर्जी रिसोर्सेज की, ठीक है। Next question, India is referred to as a superpower in the world in which one of the following non-conventional source of energy। ठीक है, भारत को दुनिया में सुपर पावर के रूप में जाना जाता है जिसमें ऊर्जा के निम्नलिखित गैर पारंपरिक स्रोतों में से किस में से एक में है। ठीक है, ऑप्शन ए सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी विंड पावर एनर्जी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोगैस जैव गैस जो होती है, ऑप्शन डी टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा। तो किसमें पाई जाती है आपकी सुपर पावर, विंड पावर में। किस लिए माना जाता है भारत को दुनिया में सुपर पावर, विंड पावर पवन ऊर्जा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट डैश % ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। पेट्रोलियम, भारत के पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग डैश % मुंबई में उच्च है। चलो इसमें तो ऑप्शन में ही दे दिया 63%। कितना, 63%, ठीक है, मुंबई हाई में से प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज। भारत में ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या क्या है, कितने हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। ऑप्शन ए 110 110, ऑप्शन बी 210 210, ऑप्शन सी 310 310, ऑप्शन डी 410 410। तो कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया के पास, 310। कितने, 310, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाभिकीय ऊर्जा को बदलने से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए परमाणुओं की संरचना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संरचना, ऑप्शन सी प्रोटॉन संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो किससे की जाती है ऑब्टेनिंग हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, परमाणुओं की संरचना से हम क्या बनाते हैं, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ओशियन टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी स्टीम, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। समुद्र ज्वार का उपयोग डैश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी भाप, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ओशियन टाइड्स को यूज करते हैं तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसके बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज को लेकर। थैंक यू सो मच।